गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज थोड़ा सा लेट हो गए। आज फिर से हम 7 तारीख है, जैसा कि सबको पता है। 7, 14, 21 और 28 तारीख को हम लोग डिजिटल आज़ादी पे काम कर रहे हैं। तो एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ लाइव आते हैं। तो आज जैसे कि टॉपिक है हमारा डेयर टू ड्रीम, सपने देखने की हिम्मत। तो सपने क्या हैं, कैसे सपने देखे जाते हैं, पूरे होते हैं नहीं होते हैं। आधे लोग सपने देखने की हिम्मत नहीं करते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, डेयर टू ड्रीम। सपने जब हम छोटे से बड़े होते जाते हैं तो बहुत अलग अलग तरह के हमारे सपने होते हैं। वो टाइम के साथ कुछ चेंज हो जाते जाते हैं। छोटे होते हैं तब आप देखते होंगे कि मम्मी पापा के फ्रेंड्स आते हैं, वो पूछते हैं क्या बनोगे बड़े होकर। तो हम बताते हैं टीचर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कुछ बनेंगे। तो वो भी एक हमारे सपने का ही एक पार्ट है। सपने वो नहीं जो आपको रात को नींदों में आते हैं। मैं उन सपनों के लिए लाइव नहीं आई हूँ, मैं उन सपनों के लिए आई हूँ जो आपको सोने नहीं देते हैं। जो नींदों में आते हैं वो तो क्षण भंगुर होते हैं, आए और एक पानी के बुलबुले की तरह चले गए। मैं वो सपना लेकर आई हूँ, उन सपनों की बात कर रही हूँ जो आपको दिन रात सोने नहीं देते हैं। आप जहाँ जाते हो वहाँ पर वो माइंड में घूमते रहते हैं, उन सपनों के बारे में। तो जब हम थोड़े बड़े होते हैं, फिर स्कूल टाइम में आते हैं, तो कुछ हम सपनों को कुछ डिज़ायर हमारी बनती जाती है। सपने चेंज हो जाते हैं कि नहीं ये बनना है, वो बनना है। फिर 12th स्टैंडर्ड तक आते हैं तो फिर सपने और चेंज हो जाते हैं। फिर हमारी एक वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो जाते हैं कि बड़े होकर कौन सा जॉब अच्छा है, कौन से मैं कर पाऊँगा, किस में मेरा इंटरेस्ट है, कौन सा मेरा सब्जेक्ट से सूट करेगा। तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं। और एक्चुअल में फिर सपने यहाँ से कॉलेज टाइम से बहुत ज़्यादा अपने सपने पूरे मतलब बर्निंग डिज़ायर टाइप से आ जाते हैं। तो कुछ तो सपने देखते हैं, गर्ल्स देखती है, बॉयज़ देखते हैं। होता क्या है कि लेडीज़ के सपने तो शादी के बाद ससुराल वाले डिसाइड करते हैं कि पूरे होंगे कि नहीं, उनको कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और धन्य हैं भारतीय महिलाएं जो ससुराल वालों की बात में आकर किचन में लग जाती है, अपने काम में लग जाती है और उन सपनों को ताक में बंद पेटी में कहीं रख देती है। उनके सर्टिफिकेट से वो सब चले गए। और बॉयज़ की बात करें तो सपना देखते हैं कुछ बड़ा करने का, कुछ अच्छा करने का, लेकिन फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे ऐसी आती है कि वो फिर ये सोचते हैं कि जैसी भी नौकरी मिल जाए, कुछ भी हो जाए, बस एक बार काम घर का खर्चा चल जाए, वैसा मैं कुछ कर लूँ। तो वहाँ पर भी आकर उनके भी सपने कहीं ना कहीं दब जाते हैं। अब उन सपनों को क्या जो आपने देखे थे, जो आपकी बर्निंग डिज़ायर थी, जिनको आप पूरा करना चाह रहे थे, और समझौतों में आकर वो सपने कहीं ना कहीं दब गए। लेकिन फ्रेंड्स, सपने जो आपकी है ना, वो बर्निंग डिज़ायर तब पूरी होती है जब आप उसको पीछे आग लग जाए आपकी, वो आपको सोने ना दे। उठते बैठते जागते बैठते आपको वही बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। वो जब आती है दिमाग में, वो होता है आपका बर्निंग डिज़ायर। तो ऐसी समझौतों की ज़िंदगी क्यों जीना। अगर हम नहीं जी पा रहे हैं तो क्यों नहीं जी पा रहे हैं, इसके एकमात्र कारण जो आप सुन रहे हो, जो आप खुद आपकी इसके जिम्मेदार हो। आपको अगर आपकी लाइफ की डिसीजन नहीं लेंगे, आप वो सपने पूरे नहीं करेंगे, तो वो आपकी बर्निंग डिज़ायर थी ही नहीं। वो एक चाह थी आपकी जिसको आपने सोचा और नहीं पूरी हुई तो आपने उनको राह ही बदल दी। क्यों ना ऐसा किया जाए कि उन सपनों को पूरा किया जाए, उन सपनों को वापस याद किया जाए कि क्या हमने सपने देखे थे। सपने पूरे करने के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना पड़ेगा, आपको दिन रात लगना पड़ेगा उनको पूरा करने के लिए। अब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में भगवान हैं, वो ऐसे ही तो नहीं बन गए थे ना। वो उनकी बर्निंग डिज़ायर थी। सर्दी में, गर्मी में दिन रात प्रैक्टिस करना, रात जल्दी उठ जाना, 3 बजे उठना, ठंड में उंगलियां अकड़ जाना, खून निकल आना। तो वो जब इतनी मेहनत किए थे तब वो सपना पूरा हुआ था। अमिताभ बच्चन 400 करोड़ रुपए से एकदम जीरो पे आ गए थे, तो उनका भी सपना जब वो वापस गए तो कहीं ना कहीं वो बर्निंग डिज़ायर थी कि उनको उस लेवल पे जाना है। मेरी बर्निंग डिज़ायर थी कि मुझे समय कमाना है। मैं जॉब में थी बट मुझे वहाँ पर लग रहा था कि सपने ऐसे तो पूरे नहीं होंगे। ज़रूरतें ऑफिशियली पूरी हो रही थी बहुत अच्छी, मैं एक स्टैंडर्ड से अबव स्टैंडर्ड लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन सपने नहीं पूरे हो रहे थे। सपने कोई छोटे मोटे नहीं होते, बर्निंग डिज़ायर थी जिसमें आग लगी पड़ी थी। उसके लिए 2 साल पहले मैं इस इंडस्ट्री में आई और जो 2 साल से लगी हुई थी, तो सपना पूरा हुआ फॉरेन ट्रिप का। फिर सपना पूरा हुआ 8 सीटर लग्जरी बड़ी गाड़ी का, जिसमें मैं पूरी फैमिली को अपने साथ बिठा पाऊँ। तो ये सपने कैसे पूरे हुए, उस बर्निंग डिज़ायर से पूरे हुए। सपने जब आप देखते हैं ना तो उसको एक डायरेक्शन देना आपको पड़ेगा कि आपके क्या सपने हैं। लोग आपके सपने पूरे नहीं करेंगे, लोग आपको सपनों से डिमोटिवेट करेंगे कि अरे क्या बात कर रहा है, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या।
जब धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप से पूरे वर्ल्ड की रईस फैमिली में आ सकते हैं, उनको भी लोगों ने हंसी उड़ाई होगी, लेकिन उन्होंने लोगों की नहीं सुनी। मेरे हस्बैंड जहाँ जॉब करते करसन भाई पटेल, उन्होंने भी साइकिल पर बेच बेच कर शुरू किया था, सपने उन्होंने देखे तभी पूरे हुए। एक छोटा सा बच्चा था, स्कूल जाता था और स्कूल में उनको बोला गया, मैम ने बोला कि सपने लिखो, अपने सपनों के बारे में लिखो। तो एक ने बोला कि मुझे दुनिया का करोड़पति करोड़ बनना है, रईस फैमिली में जाना है और मुझे इतनी गाड़ियाँ घर के बाहर चाहिए, इतने लोग मेरे नीचे काम करेंगे। और वो एक गरीब घर का बच्चा था। तो टीचर बोलती कि तुमने ये गलत लिखा है, टीचर उसको रॉन्ग कर देती है, तो कि तुम्हारे पेरेंट्स को बुला कर लाना। बोले पेरेंट्स को क्यों बुला के लाना, कि नहीं तुमने जो ये लिखा है इस पर मुझे बात करनी है उनसे। तो बच्चे का ये कहना था कि भाई लिखा तो मैंने सही है, मेरे पास आज ये नहीं है तो ये एक अलग कंडीशन है, लेकिन मैं ये नहीं पा सकता हूँ, ये आप तय नहीं करेंगे, ये मैं और मेरी जो मेहनत है वो तय करेगी और मैं ये पाकर रहूँगा। उस बच्चे ने समझौता नहीं किया, उसने उसको रोंग नहीं होने दिया और वो उन सपनों पे अडिग रहा कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, और वो ही आगे जाकर एक बहुत बड़े रईस जो फैमिली में थे वो बने। तो आपको वो अपने सपनों के साथ समझौते नहीं करने, किसी और को हक नहीं देना कि आपके सपने पूरे होंगे कि नहीं। जब सपने देख रहे हो, हिम्मत कर रहे हो, तो उसको डायरेक्शन दीजिए। डायरेक्शन देने के बाद रिहर्सल कीजिए, उन सपनों को इमेजिन कीजिए। जैसे मैं आज देखती हूँ कि बहुत सारे लोगों में मुझे मालाएं पहनाई जा रही है, एक बड़ी सी गाड़ी मेरे लग्जरी मर्सिडीज़ बेंच खड़ी है और मैं उसमें बैठी हूँ, और जो लोग मुझे रोकते मैं उन्हीं को टाटा बाय बाय कर रही हूँ। तो मेरे ऐसे ही एक छोटा सा एग्जांपल, ऐसे बहुत से सपने जिनको मैं रिहर्सल में लाती हूँ, जिनको मैं पूरा करने के लिए बहुत बड़ी बर्निंग डिज़ाइन मेरे पास लगी हुई है। फिर उसके बाद है कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास एनर्जी होनी चाहिए, आपको वो आगे बढ़ाते रहे, आपको मोटिवेट करे, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सपनों को देखकर दुखी हो आपको कि नहीं ये तो पूरा करना ही है, तो आपके सपने डेफिनेटली पूरे होंगे। फिर आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको एक्शन लेने के साथ साथ अफर्मेशन, उसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा कि ये यस मैं ये कर रहा हूँ, ये होकर रहेगा। डेली उनको एंजॉय करो, डेली उनको उठते बैठते उनको आँखों के आगे ओझल ही नहीं होने दो। आपकी डायरी में हो, आपकी कार के ऊपर हो, आपके घर के बेडरूम के बाहर दीवार पे हो, अगर वो सपने आपने संजो के रखे हैं ना, तो किसी की हिम्मत नहीं है जो वो पूरे ना हो। आपके पास पागलपंती होनी चाहिए उन सपनों को पूरा करने के लिए, मैडनेस। जब तक आप पागल नहीं बनोगे ना सपनों को पूरा करने के लिए, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जितने रईस दुनिया के हैं उन सबको पहले लोग पागल बोलते थे, जितने भी फेमस है उन सबको पागल बोला गया है। जितने भी इनोवेटर्स है, जिन्होंने नई नई चीज़ों का आविष्कार किया है, दुनिया ने पहले उनको पागल बोला है। तो जो समझदार होते हैं वो सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठ जाते हैं, हाँ यार ये अपने बस की बात नहीं है। लेकिन जो पागल लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं ये तो मैं पूरा करके रहूँगा, क्यों ना वो आप भी पूरा करें। आपकी बर्निंग डिज़ायर को आप खोने ना दे, उन सपनों को खोने ना दे, उन सपनों को हवा दीजिए, उन सपनों को आग लगाइए, उन सपनों को पूरा करिए, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। एक बार मिली है, इसको खोने मत दो, उन सपनों को जी डालो। आपके पापा मम्मी ने आपको लेकर कुछ सपने देखे होंगे, वो नहीं पूरे हो पाए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप भी वो पूरा ना करो तो आपके बच्चे कभी आपको माफ़ नहीं करेंगे, आप कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। आपने आपके पार्टनर को, आप अगर जेंट्स है तो अपनी वाइफ को आपने वादा किया होगा कि मैं तुम्हें ऐसी लाइफ दूंगा। अगर आप लेडी हैं तो आपके हस्बैंड को आप चाहते हैं कि आपके हस्बैंड को अच्छी लाइफ मिले, तो क्यों ना कंधे से कंधा मिलाकर काम किया जाए और सपने पूरा किया जाए। ऐसे नामुमकिन चीज़ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। वो तब पॉसिबल है जब आप अपनी सीट छोड़ोगे, जब आप बाहर निकलोगे। आप मेरे पीछे आज ऐसी देख रहे हो, और मेरी बर्निंग डिज़ायर थी कि मैं अपने इस कंफर्ट जोन को बाहर निकलूं। तो 2 साल से, पिछले साल भी गर्मी में मैंने एसी नहीं चलाया और इस साल भी नहीं चलाया, क्योंकि मैं अगर एसी में बैठ गई तो तपती गर्मी में मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी। तो अपना सपना पूरा करने के लिए मैंने इस एसी को ऑन नहीं किया। मैं बाहर जाती हूँ, दिन भर मेहनत करती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, सपनों पे बात करती हूँ, उनकी ज़रूरतों पे बात करती हूँ, उनकी नीड पे बात करती हूँ। जब मैं उनकी नीड पूरा करूँगी, उनके सपने पूरे करने में मदद करूँगी, तो तब मेरे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो एक कंफर्ट जोन छोड़िए, बाहर आइए, सपनों को एंजॉय करिए, और जिस दिन आपने ठान लिया ना उस दिन पूरा हो जाएगा। एक स्टोरी के साथ इसको एंड करूँगी, ज़्यादा बात नहीं करूँगी मैं। छोटा सा सपने देखिए और पूरा करने हैं तो मुझे कॉल करिए। 2 दोस्त थे पक्के, और एक दोस्त उसमें से बीमार हो गया।
तो पहले दोस्त को अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरा दोस्त बीमार हो गया और उसको उस दिन कहीं ले जाना था। तो बोला कि 104 डिग्री बुखार था, बोले मैं नहीं चल पाऊँगा। बोले चलना मिलकर आते, बोले नहीं मैं नहीं चल पाऊँगा। बोले चल नहीं पाएगा, आज तो मैं तुझे दौड़ा कर रहूँगा। बोले दौड़ाएगा, पागल लेके मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने, उसके दोस्त ने एक बुलडॉग मंगाया, जो डेंजरस डॉग होता है, बुलडॉग मंगाया और उसके पीछे छोड़ दिया। अब जो चल नहीं पा रहा था, जो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, वो दौड़ा 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 और ऐसा दौड़ा कि रुका नहीं, क्योंकि उसकी बर्निंग डिजायर थी, उसकी जान पे बनाई थी कि मैं रुक गया तो ये कुत्ता मुझे काट खाएगा और पता नहीं कहाँ क्या होगा। तो वो बर्निंग डिजायर थी उसकी कि उसको दौड़ने पे मजबूर किया गया। वही बर्निंग डिजायर जब तक आपके अंदर नहीं आएगी, आपके सपने कोई पूरा नहीं करेगा। आपके सपने केवल आप पूरा कर सकते हो। दुनिया आपको पकड़ पकड़ के खींचेगी, आपको पागल बनाएगी, आपको बेवकूफ़ बोलेगी कहाँ सपने पूरे करने चला। उनके तो नहीं हुए। राय वो देते जिनके घर में सुनी नहीं जाती। तो लोगों की राय पे मत जाइए। अपना दिमाग, अपना हौसला, आपकी हिम्मत को पहचानिए, अपने आप पे विश्वास करिए और अपने सपनों को पूरा करिए। अपने सपनों को अगर आप हवा देना चाहते हैं, अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर हैं 7976737677 और कॉल करने में, बात करने में, सपनों को पूरा कैसे किया जाए ये पूछने में कोई पैसा नहीं लगता है। अंतिम डिसीजन तो आपका ही होगा कि आपको समझौते वाली लाइफ ही जीनी है या एक लग्जरियस सपनों की ज़िंदगी जीनी है। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग, वंदे मातरम।